लेक्चर्स में हमने आपको लॉगरिथम का डेफिनेशंस बतलाया था। आज हम दिखलाना चाहेंगे कि लॉग का मतलब क्या है। लॉग पढ़ने के पहले ना एक्सपोनेंट का नियम समझ लीजिए। बी टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई देश बी एक्स बटे बी वाई देश बी एक्स टू द पावर वाई देश। ये सभी नियम आप स्कूल डेज में पढ़े हुए हैं, जिसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहेंगे, घातांक का नियम कहेंगे। इसको याद रखना है। अब हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर बतलाओ। ध्यान से देखो, एफ एक्स बराबर 16 दिया हुआ है और उसका मतलब है 2 टू द पावर 2x माइनस 1। स्टूडेंट याद रखो, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको देखना है कि बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। तो 16 को आप 2 टू द पावर 4 लिख सकते, इसलिए 2x माइनस 1 इज योर 4। दैट्स वाई x इज 5/2। इज इट क्लियर? हमें क्या देखना है कि बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। कम टू दिस क्वेश्चन, ये आप पिछले लेक्चर्स में भी देखे होंगे। इसका मतलब हुआ x बराबर 3 टू द पावर 4 दैट इज 81। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बतलाया था। x का मतलब 16 का कौन सा पावर हमें 4 पर पहुंचाएगा, तो 16 का पावर हाफ अगर करते हैं देन इट इज 4। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। इट इज अ रिवीजन। अगेन यू हैव टू थिंक x टू द पावर 3 शुड बी 8। सो व्हाट शुड बी x? 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8। ध्यान से देखो, जब log का कोई बेस नहीं रहता तो इसे हम कहते हैं log विथ बेस 10 और इसे हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। इट इज ln x। ln x कहते हैं log विथ द बेस e। इट इज वेरी कॉमन एंड नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। mn का log log m प्लस log n। m बाई n अगर है तो log m माइनस log n। m टू द पावर n है log ऑफ 1, बेस चाहे कुछ भी रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट साइड में बेस है वही सभी जगह बेस है। बेस शुड बी सेम, तब ये हमारे log के नियम बनते हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट नियम्स हैं, आपको कंठस्थ रखना है। इसी के आधार पर एक हिसाब तो जरूर रहता है लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए जल्दी से बतलाओ, अभी जो हमने आपको लॉज ऑफ लॉग बतलाया उसके आधार पर 15 का वैल्यू क्या होगा। आपको दिया हुआ है log 3, log 5, log 2। यू कैन राइट log 15 मीन्स log ऑफ 3 इंटू 5, करेक्ट। अब यहाँ पर आप m इंटू n का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log ऑफ m में log ऑफ 3 का वैल्यू ध्यान से देखो, log ऑफ 5 का भी वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को ऐड करें मिल जाएगा। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें हमने log के फर्स्ट नियम को एडॉप्ट किया। log ऑफ 7.5, आपको सोचना है कि 7.5 को इसके टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता। तो 7.5 को 15/2 लिख सकते, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते। इस तरह से log का पहला और दूसरा नियम को यूज़ कीजिए तो इट बिकम्स log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। जो दिया हुआ है वैल्यू log 3, log 5, 2 का वैल्यू पुट कीजिए, ये आंसर निकालें। चेक करो, इसी तरह के सवाल आपके यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चंस में रहेंगे और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल आते हैं। जल्दी से बतलाइए log ऑफ 81। इसमें log का तीसरा नियम क्या कहता है? अगर m टू द पावर n है इट बिकम्स n log m। मतलब 81 को आप 3 टू द पावर 4 लिख सकते, इट बिकम्स 4 log 3। और log 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ये मिला। इज इट क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो log ऑफ 50। अगेन यू कैन एक्सप्रेस 50 एज 5 इंटू 10, मतलब log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 10। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि log का बेस अगर नहीं दिया हुआ है तो यह एज्यूम रहेगा कि उसका बेस है 10, और जब बेस है 10 तो 10 का लॉगरिथम कितना होगा 1। सो इट बिकम्स दिस प्लस दिस मीन्स 1.699। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, बेस है 3। इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो हमने आपको 5 नियम बतलाए उस नियम को याद रखिए और इसको सिंपल से सिंपल तरीका में बतलाइए।
पहला नियम था log mn, उसका यूज़ करते हुए log of m प्लस log of n लिखा। फिर आपने देखा एक्स स्क्वायर को log m टू द पावर n को यूज़ करते हुए 2 log x और इसी तरह से 3 log y करें। क्लियर? बेस वही रहेगा जो दिए हुए सवाल में। अब यहाँ पर आपको दूसरा सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। अगेन आप m बाई n का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले 2 टू द पावर x इतना। याद रखिए आपको m इंटू n का फार्मूला दिया गया है, m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का log हूबहू वही रहेगा। अब यहाँ पर आप m टू द पावर n का वैल्यू यूज़ कीजिए, इट बिकम्स x log 2, अगेन log ऑफ 2 बेस 2 बिकम्स 1, दैट्स वाई इट बिकम्स 1 इंटू एक्स। इज इट क्लियर? तो इतने तरह के सवाल आपको याद रहने चाहिए। इसमें आपने क्या देखा, सिर्फ लॉग का जो नियम है उसको यूज़ करते हैं, m इंटू एन, m बाई n, उसी का आंसर आपके ये होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट को आप इसका पावर हाफ लिख सकते, तो न्यूमरेटर बिकम्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ, डिनोमिनेटर में ई एक्स, इसका मतलब ln ऑफ एक्स। ln का मतलब स्टूडेंट हमने आपको बताया था, जब log का बेस e हो जाता है तो उसे हम log n कहते हैं। तो यहाँ पर ln ऑफ e मतलब log ऑफ e बेस e, इट बिकम्स 1 इंटू एक्स दिस। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए ये सिंपली हो गया log ऑफ दिस मतलब ln ऑफ दिस एंड दिस इज द थिंग। जल्दी से बतलाइए, यहाँ आपको रिवर्स चलना है। log m बाई n को आपको बतलाया गया था log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यहाँ पर log ऑफ m माइनस log ऑफ n दिया हुआ है, मतलब ये हो गया सेकेंड लॉ को यूज़ करते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। अब आप डेफिनेशन को याद रखिए कि बेस है 3, राइट साइड में 1, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बिकम्स 3 टू द पावर 1। इज इट क्लियर? एंड यू नो 3 टू द पावर 1 इज 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको ये करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 2। मतलब कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको लॉज याद रहने चाहिए, रिवर्स में भी हम लोग चल सकते हैं, उसके बाद आप सिंपल डेफिनेशन अप्लाई किया, ये हुआ। थैंक यू स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर हम लोग log m प्लस log n को यूज़ करेंगे, इट बिकम्स log m इंटू n डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज ये जब इधर गया माइनस हो गया, ये हो गया log 1 and 2। इसका बेस नहीं दिया हुआ है, मतलब बेस इज 10, तो 10 टू द पावर 0, राइट साइड में 0 है, 10 टू द पावर 0 बिकम्स 1। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें। अब ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, 2 ब्रैकेट है, मतलब 2 वैल्यू आएगा। आपको पिछले क्लास में बताया गया था आर्गुमेंट शुड नॉट बी निगेटिव, तो यहाँ पर फर्स्ट इस x माइनस 2 बराबर 0 से आ गया x बराबर 2, बट 2x प्लस 3 को आप यूज़ करेंगे, इट बिकम्स नेगेटिव एंड यू शुड नो आर्गुमेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई सेकेंड वैल्यू हमारा कंसिडर नहीं होगा। सो ओनली वन वैल्यू x इक्वल्स टू 2, तो व्हाट इज x? x इज 2। थैंक यू।